الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أصل عليكم أجرا يا أهل البيت معدة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم فأما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علي ولي الله وشيعة رسول الله وخليفته بلا فشل إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما एक बार और मोहम्मद वाले मोहम्मद का बुलंद सलवात पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो भाई लोग खड़े हुए हैं वो अगर बैठ जाएंगे तो बेहतर रहेगा। ये इमाम हुसैन का फर्ज अज़ा है। यहाँ पे किसी का कपड़ा मौला हुसैन के कपड़े से बेहतर नहीं है। यहाँ उस शख्स उस शहजादे का जिक्र हो रहा है जिसका लिबास जन्नत से आया था, जिसका नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिसका बाबा अली है, जिसका माँ फातिमा है। तो यहाँ पर अगर मौला हुसैन के मजलिस में या जिक्र में आए तो चप्पल जहां उतारते हैं अपना दौलत और शोहरत वहीं उतार के आए, क्योंकि ये हुसैन का मजलिस है। यहाँ हुसैन से बड़ा अमीर कोई नहीं है और ना ही कभी अपने पैसे पे और कपड़े पे तकब्बुर करना, क्योंकि अगर जिससे हुसैन गरीब कर दे तो उसे कोई अमीर करने वाला नहीं है। और आप किसके बारगाह में आए हैं? जो जन्नत का सरदार है, दुनिया का नहीं। दुनिया जिसके कदमों के नीचे है वो जन्नत का सरदार है। तो यहाँ पे बैठे हैं तो ये सोच के बैठे हैं हम हुसैन के नौकर हैं। दिल में तकब्बुर ना सोचें कि मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा, क्योंकि ये फर्ज अज़ा पर हुसैन की माँ, हुसैन के नाना, हुसैन के बाबा भी आते हैं पुरसा लेने के लिए। अल्लाह तबारक तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है, ऐ रसूल, ऐ नबी, ऐ महबूब, कह दे इनसे जिसे तूने दीन पहुंचाया है, जिसे तूने हक का रास्ता दिखाया है, जिसे तूने हक और बातिल का पहचान कराया है, जिसे तूने लाखों खुदा का सजदा करने वाले को एक खुदा का सजदा करने के लिए बताया है, जिसे तूने जिंदा बेटियों को दफन करने वाले को बेटियों की इज्जत करना सिखाया है, जिसे तूने बताया है बेटियां घर की रहमत होती है। बता दे इनसे अगर ये सब सीखने के बाद तुझे कुछ अजर देना चाहते हैं, तुझे कुछ बख्शिश देना चाहते हैं, तुझे कुछ तोहफा देना चाहते हैं तो तेरी अहले बैत से मोहब्बत करें। नमाज का अगर अजर देना है, रोजे का अजर देना है, हज का अजर देना है, ज़कात का अजर देना है तो अहले बैत से मोहब्बत करो। अल्लाह तबारक तआला कुरान में फरमाता है, हम अपनी बात नहीं बयान कर रहे हैं, हम अपने बयान नहीं करते हैं, रसूलुल्लाह की बात है, अल्लाह की बात है। अगर रसूल ने मना किया है तो बेशक हम वो एक्सेप्ट करते हैं, वो चीज हम कभी बयान नहीं करेंगे मेंबर से। लेकिन जब मेरे रसूल ने इजाजत दिया है, अल्लाह ने कहा है, हम पे फर्ज है वो हम करेंगे। खुसूसन दिल खुसूस मैं अपनी माँ, बहन और बेटियों के लिए ये मसाइल बयान करूंगा क्योंकि एक माँ से बढ़कर कोई बेटे की गम नहीं समझ सकती। एक माँ ही समझ सकती है कि बेटा कैसा होता है, बेटा का दर्द क्या होता है, बेटे को दुनिया के जाने के बाद माँ के ऊपर क्या गुजरता है। या माँ समझ सकती है या बाप समझ सकता है। तो मौला हुसैन ने हमारे लिए करबो बला में अपना सब कुछ लुटा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। किसके लिए? फकत हमारे लिए। लेकिन आज मुहर्रम का चांद तुलू होता है, इतने बड़े फतवे आते हैं, इतने बड़े फतवे आते हैं कि ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, ये हराम है, ये नाजायज है, ये हराम है, ये नाजायज है। कभी हमसे भी पूछो, हम भी अगर सवाल उठाएंगे फिर भी हम बोलेंगे कुर्बानी पे ये जायज नहीं है, कुर्बानी पे ये जायज नहीं है, ज़कात पे ये जायज नहीं है, हिस्सा बकरे का इतना बनता है, कुर्बानी करना बंद कर देंगे। कुर्बानी फकत इसलिए करते हैं कि हम बकरा खाएंगे, ना कि रसूल को उम्मत को खिलाएंगे।
लेकिन जब मुहर्रम पे आता है ये लंबे लंबे फतवे आते हैं कि फला नहीं लिखा है, फला नहीं लिखा है। क्या रसूल अल्लाह ने कहीं कहा है कि मातम करो? क्या रसूल अल्लाह ने कहा है कहीं कि रो? क्या रसूल अल्लाह ने कहा है हुसैन के लिए रो? अरे बेवकूफो, जब रसूल अल्लाह नहीं थे तब हुसैन कत्ल हुए हैं। तो ये पूछो क्या हुसैन के लिए रसूल अल्लाह ने रोया है? तो हाँ रोया है। जब हुसैन की पैदाइश होती है, जिब्रील अमीन पैगाम लेके आते हैं, सबसे बुलंद आवाज में रसूल कायनात रोते हैं। इतना तेज रोते हैं, उम्मे सलमा दरवाजे पे खड़ी होती है, दरवाजा खोलकर अंदर आती है, कहती या रसूल अल्लाह आप इतने तेज तेज क्यों रो रहे हो? क्योंकि उम्मे सलमा से रसूल कायनात फरमाते हैं, उम्मे सलमा तुझे खबर नहीं, अभी जो फरिश्ता दरवाजे पे आया था, अभी जो फरिश्ता पैगाम लेकर आया था, जिस हुसैन को मैं खिला रहा हूँ, इसी हुसैन का शहादत का पैगाम लेकर आया था, और वो ऐसा पैगाम लेकर आया था, ऐसा पैगाम लेकर आया था। मेरे से फरमाया या रसूल अल्लाह जिस हुसैन से आप इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, इस हुसैन को आपकी ही उम्मत जो आपकी कलमा पढ़ती है वही कत्ल कर देगी। कोई ईसाई नहीं करेगा, कोई हिंदू नहीं करेगा, कोई यहूदी नहीं करेगा, कोई गैर मुस्लिम नहीं करेगा, रसूल का कलमा पढ़ने वाला करेगा। आज हमें कैसा पता चलेगा कि वो हुसैनी कौन है और यजीदी कौन है? कैसे पता चलेगा? नमाज तुम पढ़ते हो वो भी पढ़ता है, हज कुम करते हो वो भी करता है, फितरा देते हो वो भी देता है, जकात करते हो वो भी देता है, हर चीज वो करता है। कैसे पता चलेगा हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है? टोपी तुम लगाते हो वो भी टोपी लगाता है। क्या प्रूफ है कि तुम हुसैनी हो या यजीदी हो? जब मुहर्रम में या हुसैन की सदाएं गुजरती तब पता चल जाता ये हुसैनी है। कोई ये ना सोचे कि बहुत देर हो चुकी है, घर जाके सोना है। पूरी जिंदगी सोना है, साल भर सोना है, लेकिन हुसैन तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान किए हैं। फकत 3 दिन हुसैन के लिए दे दो तुम लोग, 3 दिन हुसैन के जिक्र में आगे बैठो, समझो हुसैन को, हुसैन के साथ हुआ क्या है। हुसैन अपने लिए शहीद नहीं हुए हैं, वो जन्नत के सरदार थे, उन्हें किसी ओहदे का कमी नहीं था। उनके नाना रसूल है, उनके बाबा वलियों के सरदार है, हमारे लिए शहीद हुए हैं। हम 3 दिन नहीं जा सकते हुसैन के लिए? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, घर जाना है, बच्चा सो रहा है, बच्चा रो रहा है। हुसैन के बच्चे से तुम्हारा बच्चा प्यारा नहीं है, हुसैन की बहनों से तुम्हारी बहनें प्यारी नहीं है, हुसैन की मां से तुम्हारी मां प्यारी नहीं है, हुसैन के अकबर से तुम्हारा बेटा खूबसूरत नहीं है। उस हुसैन के लिए 3 दिन निकालने में तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी मौत आ जाती है। जल्दी करो, जल्दी करो। 3 दिन हुसैन तुम्हारे लिए प्यासे थे करबला में, अपने लिए नहीं थे। क्या एहसास गुजारोगे हुसैन के ऊपर का तुम? क्या इज्जत दोगे हुसैन का तुम? जल्दी करो, जल्दी करो, घर जाना है। ऐसे कहे कई बादशाह अपना बादशाहियत छोड़कर हुसैन की गुलामी करते हैं। जिस घर के लिए तुम इतने बेताब हो रहे हो ना, जिस दौलत के लिए तुम इतने घमंड कर रहे हो ना, जिस दिन मर जाओगे ना, कब्र में दफना के आएगा, उसी दौलत के लिए बेटे लड़ेंगे, उसी शोहरत के लिए बेटे लड़ेंगे। लेकिन जब मरोगे ना, सिर्फ चंद पैसे का कफन लेकर जाओगे। लेकिन कब्र का अजाब क्या होगा, कब्र का हाल क्या होगा? वहां अगर तुम्हारा कोई साथ आएगा तो रसूल आएंगे, रसूल के आल आएंगे। क्या देते हो हुसैन के लिए? तुम क्या दिया हुसैन के लिए? 2 मिनट जाके हुसैन के लिए हो गया। ये हुसैन का चंद मिनट के प्यासा का भी सदका नहीं दे सकते तुम लोग। समझो, जानो, ढूंढो कि तुम्हारे हुसैन के साथ क्या हुआ है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि मेरे हुसैन के लिए क्या हुआ है, तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी आंखों से आंसू खुद ब खुद आ जाएगा। मेरा बेटा मेरे सामने मर जाए, मैं सोचूंगा रोना है। मेरा भाई मेरे सामने मर जाए, मैं सोचूंगा मुझे रोना है। मैं फतवे देखूंगा, मुझे मातम करना है। मेरा बाप मेरे सामने मर जाए, मैं मुफ्ती से फतवा लेके आऊंगा कि रोना है कि नहीं रोना है। वजह क्या है? हुसैन तुम्हारा कुछ भी नहीं है जो तुम फतवे देखते हो। हमारा हुसैन है, हम सबका हुसैन है। हम हुसैन का नाम सुनकर तुम्हारा कलेजा फट जाता है।
कि मेरे रसूल के नवासे के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, इतना बड़ा जुल्म हुआ, बस इतना बयान करके मौलवी छोड़ देता है हुसैन 10 मुहर्रम को कत्ल हो गए, खत्म। इतना ही हुसैन के साथ। सोचो वो तुम्हारे नबी का नवासे थे, तुम्हारे नबी के नवासे थे, हम सब के नबी के नवासे थे, लेकिन हम हुसैन के लिए अगर आंखों से आंसू आ जाए फतवे देखते हैं कि हम पे फतवा नहीं लगा दे, लगा दे कुलबी, लगा दे मुफ्ती, जो भी फतवे लगाने लगा दे, लेकिन हम आजादारी नहीं छोड़ेंगे। छोड़ते रिश्तेदार ना हमारे यहाँ, ना हमारी मिट्टियों में शामिल होना। हमें ऐसे रिश्तेदारों को अपने कदमों के नीचे रखते हैं। हम इंसान के आगे, रसूल के आगे किसी को इज्जत नहीं देते। अगर किसी को इज्जत करेंगे तो मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में करेंगे। हमें दुनिया नहीं बनाना है, हमें आखिरत देखना है। हमें रोजे में से रसूल अल्लाह के रूबरू खड़ा होना है, इन नाजायज कुत्तों के सामने नहीं खड़ा होना है। लगा दो फतवे, सिया कह दो, काफिर कर दो, नुसैरी कर दो, जो भी मन में आए कह दो, लेकिन हम हुसैन का आजादारी नहीं छोड़ेंगे। हुसैन तुम्हारा कुछ कुछ होगा, हमारा सब कुछ हुसैन है, सब कुछ है हमारा हुसैन। हम हुसैन पे अपनी जान भी दे सकते हैं और हुसैन के नाम में अपनी जान ले भी सकते हैं। हम समझौता नहीं करेंगे हुसैन पर। ये तुम्हारी बहुत बड़ी साजिश है कि कैसे भी करके अहले बैत को भुला दिया जाए। इतने लोग बैठे हो, मैं एक सवाल पूछूंगा, कोई हाथ का गोदरा मुझे सवाल का जवाब मालूम है? कोई भी सवाल का हाथ का बोले, जनाबे हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर किसने चलवाया था? हसन कौन है? सिर्फ 2 जन को मालूम है। कितने लोग बैठे हैं? कौन था हसन? बस एक बता दिए, उनकी बीबी जहर दे दी, जहर देने की वजह से हसन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए और कान में कहे भाई किसी से मत बताना, लानत हो, लानत हो। अगर हुसैन करबला के मैदान में ना होते ना, जैसे हसन अलैहिस्सलाम की शहादत भूल गए वैसे हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत भूल जाते हैं। कैसा एक घर, एक गांव का छोटा सा छोटा गरीब हो ना, वो अपने भाई, अपनी बहन, अपनी माँ का जनाजा लेकर घर से निकल जाए ना, कितना भी गंदा इंसान हो, लेकिन अगर कोई तीर चला दे ना, पूरा गांव खड़ा कर रहा है तूने ऐसा क्यों किया। लेकिन किसी ने पूछा कि हसन पे जनाजे पे चलाने वाला कौन था तीर, कौन चलाया तीर हसन के जनाजे पर? कितने तारीख को हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी? कितने लोग शामिल थे हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे में? बहुत साहबा करते हैं ना, लो पेश करो कौन साहबा था जो हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर चलवाया। ऐसे साहबा से इज्जत करवाओगे? ये साहबा की इज्जत करो, किस साहबा की इज्जत करते? मेरे रसूल के नवासे के जनाजे पे तीर चलाया, हम उसकी इज्जत करें? इज्जत करवाना है तो बिलाल का करवाओ, हमारी आंखों का ताज है। जनाब अवैस करनी का करवाओ, हमारी आंखों के ताज है। अबू जर का करवाओ, हमारी आंखों के ताज है। मीसम का करवाओ, अम्मार यासिर का करवाओ, उज़ैफा का करवाओ, हमारी आंखों की ताज है। ये सहाबी है जो हर हाल में रसूलुल्लाह का रूबरू खड़े थे, कभी भी एक पल के लिए भी नहीं सोचे या रसूलुल्लाह ऐसा क्यों करूं, या रसूलुल्लाह आप ऐसा क्यों बोले। रसूल ने बोला ये कर, लब्बैक कह के हाजिर हो गए। फतवे देके हुसैन की शहादत बुलवाना चाहते हो? फतवे देकर रसूल के कातिलों को भुलवाना चाहते हो? छोड़ दे पूरी दुनिया, उन्हें फिक्र नहीं करता, लेकिन हम हुसैन को नहीं छोड़ने वाले। हम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, किसी मुफ्ती का कलमा नहीं पढ़ते हैं। हम अल्लाह की इबादत करते हैं, किसी मुफ्ती का नहीं करते हैं। अल्लाह ने जिंदगी दी है, छीन ली। रसूल का कलमा देते, रसूल सिफात कराएंगे, कोई मुफ्ती नहीं कराने आएगा सिफात। मेरी माँ बहनों शोषण, आप लोग अपने घर में जाकर किताबें पढ़ो, अहले बैत को समझो, अपने बच्चों को समझाओ, क्योंकि अगर आपके बच्चे को अहले बैत के बारे में आना चाहिए होगा तो हद के मैदान में आप पकड़े जाओगे।
बच्चे की गलती नहीं, माँ बाप की गलती रहेगी। अगर माँ बाप को इल्म नहीं है तो बच्चे का फर्ज बनता है अपने माँ बाप को अहले बैत के बारे में बताए। अहले बैत कौन है? किसी आम शख्सियत में अहले बैत नहीं कहते हैं, रसूल अल्लाह के आल को कहते हैं। यही हुसैन जब करबला के मैदान में आखिरी वक्त पे पहुंचा है तो क्या किया हमारे लिए, क्या किया? सब कुछ लुटा दिया मेरा मौला, सब कुछ लुटा दिया, कुछ भी नहीं बचा। एक फकत 6 माह का बच्चा बचा था लास्ट में 6 माह का बच्चा बचा था। जब मेरे मौला ने हल मिन यंसुरना का खुतबा दिया तो मासूम अली असगर अपने झूले पे झूलने लगे। मौला हुसैन ने दूसरी बार कहा, हल मिन यंसुरना, है कोई जो हुसैन का मदद करे? मासूम अली असगर अपने झूले पर औरतें झूलने लगे। जब तीसरी बार मेरे मौला ने कहा, हल मिन यंसुरना, है कोई जो मैं मुझे हुसैन का मदद करे? इतना कहना था, मासूम अली असगर अपने झूले से गिर जाते हैं। जैसे मासूम अली असगर झूले से गिरते हैं, बीबी उम्मे रवाद रोकर मासूम असगर को गोद में लेते हैं। लोग जैसे देखते हैं मासूम अली असगर का रोना बहुत तेज हो जाता है। जब मेरे मौला ने आखिरी खुतबा देकर खेमे में आते हैं, खेमे में आने के बाद उम्मे रवाद कहती है, मेरे आका जब आपने कहा हल मिन यंसुरना, अली असगर अपने झूले से गिर गया। बेशक अली असगर आपसे ये कहना चाहता है, बाबा अली असगर है आपके साथ खड़ा है, अभी अली असगर जिंदा है, अभी अली असगर आपका साथ देने के लिए खड़ा है। मौला हुसैन ने कहा, लाओ मेरे बेटे को मेरे हाथ में दो। मौला हुसैन ने अपने बेटे को हाथ में लिया, लेकर बोसा दिया। बोसे देने के बाद जब मौला हुसैन ने मासूम अली असगर का जुबान देखा, जुबान इतनी सूखी हुई थी कि जुबान प्यास की शिद्दत से बाहर नहीं निकल रही थी, प्यास की शिद्दत से बाहर नहीं निकल रही थी। मासूम सकीना कहती है, मेरे बाबा 3 दिन से तो मेरा असगर भी प्यासा है, 3 दिन से 6 माह का भाई भी मेरा प्यासा है। लेके जाओ काफिरों के दरमियान, शायद तो 6 माह के बच्चे पे तरस खाकर चंद बूंद पानी दे दे, मेरे असगर का प्यास बुझ जाएगा। मौला हुसैन ने कहा, बेटी सकीना वो जालिम है, किसी चीज पे वो रहम नहीं खाएंगे। बीबी सकीना ने कहा, मेरे बाबा एक बार आप लेके तो जाइए, हो सकता है वो असगर का मासूम चेहरा देखकर असगर के मासूम चेहरे पे तरस खा जाए, चंद बूंद पानी दे दे। मेरे मौला ने मासूम असगर को अपने गोद में लेते हैं, लेने के बाद घोड़े पे सवार होते हैं, लेने के बाद सवार होने के बाद मक्तल में जाते हैं। खेमा से लेकर 70 कदम से 20 कदम दूर तक खुराक था। मेरे मौला हुसैन खुराक पर खड़े होकर कहते हैं, ऐ लईनो, ऐ काफिरो, जो भी गलतियां है मेरा है, जो सजा देना है मेरा मुझे दे दे। मेरा 6 माह का बेटा तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, चंद बूंद तू पानी पिला दे, रोजे मैसर में नाना से तुम्हारी सफात करा दूंगा। मेरे बेटे को चंद बूंद पानी पिला दे, मैं रोजे मैसर तुम्हारी सफात करवा दूंगा। कुर्बाना ने कहा, ऐसा नहीं हुसैन, तू झूठ बोलकर पानी मांग रहा है, प्यास तुझे लगी है, तू असगर का सहारा ले रहा है। मेरे मौला के एवज जैसे हुरमला ने कहा, हुसैन तू झूठ बोलकर पानी मांग रहा है। मेरे मौला ने कहा, असगर तेरे बाप को झूठा बोला गया है, तेरे बाप वक्त का इमाम है, असगर अब तू ही बोल कर दिखा। मासूम असगर ने कहा, मेरा बाबा वक्त का इमाम है, मेरा बाबा कभी झूठ नहीं बोलता, प्यास मुझे लगी है, पानी मुझे पीना है। जैसे कब काफिरों के अंदर मासूम अली असगर की सताएं बोलती है, सिमर ने कहा उर्मला से, उर्मला जल्दी कर असगर पर तीर चला, जल्दी कर असगर पर तीर चला, कहीं ऐसा न हो असगर का मोजसा हमें बगावत पैदा कर दे। उर्मला ने एक तीर निकाला जिसका नोक 3 तरफ का था, जिसके जानवर शिकार किया जाता था। उर्मला ने जैसे तीर तान कर मासूम अली असगर पर मारता है, तीर आकर एक कान अली असगर का छेड़ता है, दूसरा गला छेड़ता है, तीसरा बोला हुसैन के बाजू में जाकर चुभता है। जैसे अली असगर के गले में तीर घुसता है, मौला हुसैन का, सकीना तेरे असगर का प्यास बुझ गया, सकीना तेरे असगर का प्यास बुझ गया। मेरे मौला हुसैन ने अली असगर का खून अपने हाथों में लेते हैं, लेने के बाद मेरे मौला ने चाहा इसे फर्श की तरफ फेंक, अर्ज की तरफ फेंक दो।
हंस से सदाए जाती है मेरे मौला। इस खून को आसमान की तरफ मत फेंकना, तक कयामत तक बारिश नहीं होगा। मेरे मौला ने चाहा उस खून को जमीन पर गिरा दो, जमीन से सदाए जाती है मेरे मौला। इसको जमीन पर मत फेंकना, कयामत तक इस जमीन से अनाज नहीं उगेगा। उस वक्त मेरे मौला ने हमारा ख्याल किया। मेरे मौला ने 6 माह अली असगर का खून अपने चेहरे पे लगाते हैं, लगाने के बाद खेमे की तरफ चलते हैं। चंद कदम मेरे मौला आगे जाते हैं, फिर पीछे आते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर पीछे जाते हैं। हर कदम पर सोचते हैं, हाय मेरी सकीना तू पूछेगी असगर का प्यास बुझ गया, मैं क्या कहूंगा तेरा असगर मारा गया, तेरे असगर पे जानवरों का तीर चलाया गया। मेरे मौला ने अली असगर को खेमे में लेके जाते हैं। लाने के बाद सारी बीवियों को अली असगर का पुरसा देते हैं। सारी बीवियां जब पुरसा ले लेती है, फकत मेरे मौला ने पूरे करबला में एक लाशा दफनाया था, फकत एक लाशा दफनाया था। जब सारी बीवियां पुरसा दे देती है, मेरा मौला शहीद हो जाता है। शहीद होने के बाद खेमों में आग लगा दिया जाता है, बीवियों को कैदी बना दिया जाता है। कैदियां बनाने के बाद जिसे मासूम अली असगर से मोहब्बत है, जिन माओ को अपने बेटों से मोहब्बत है, वो अली असगर का पुरसा असगर की माँ को पेश करे। मेरे मौला ने जब सारी बीवियां कैदी बना दिया जाती है, सारे शहीदों का सर काट कर नेज़े पे बुलंद कर दिया जाता है। सिमरा आकर कहता है 72 शहीद हुए थे, 71 का लाशा है। 72 शहीद हुए हैं, 71 का समझने जो पे है, एक कसर कहा है। सिमर ने कहा एक कसर कहा है। उर्मला ने कहा अली असगर का सर नहीं दिखाई दिया, मैंने देखा था हुसैन खेमा के पीछे असगर का लाशा दफनाया था। हाय मेरे मौला तेरी गुर्बत पर। जैसे उर्मला ने सिमर से कहा अली असगर का लाशा हुसैन खेमा के पीछे दफनाए थे, चंद लाइनों ने नेजा लेकर खेमा के पीछे रेत पर मारना शुरू करते हैं, रेत पर मारना शुरू करते हैं। सिमर मलून कहता है जिससे पहला असगर का सर लाएगा उसे मैं बहुत सोना दूंगा। कल लाइनों ने जब नेजा जमीन पर मारते मारते जाते हैं, किसी एक लाइन ने जैसे नेजा जमीन पर मारा, अली असगर का लाशा नेजे में छिप जाता है। छिपने के बाद वो लाशा को निकाल कर कहता है हाय मेरा मैंने अली असगर का लाशा पाया हो। बीबी सकीना ने जैसे अपने भाई का लाशा देखा, देखकर कहा रे हुल्लैनो छोड़ मेरा बाबा एक ही लाशा पे दफनाया था।